दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों आज महिला जगत कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आए हैं पूनम शर्मा जी, जो भरतपुर से आई हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राम राम साहब। राम राम साहब। हाँ पूनम जी, आज चिंता का विषय है। जो महिलाएं हैं वो गर्भावस्था के दौरान खान पान का कम ध्यान रखती है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि महिलाओं को खान पान से संबंधित या गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य बरकरार और बेहतर और अच्छा रहे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, माँ बनना एक महिला के लिए बहुत सुखद अनुभूति होता है और उनके लिए उतार चढ़ाव, जो ये पल होते हैं बहुत उतार चढ़ाव वाले होते हैं। जो एक औरत पहली बार माँ बनती है उनको इन चीज़ों का बहुत विशेषकर ध्यान रखना होता है, क्योंकि आज के समय में देखिए हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि महिलाएं साक्षर नहीं होती हैं। उनको पता नहीं होता है कि क्या हमें अपनी डाइट में लेना है, क्या नहीं लेना है, खान पान कैसा होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें डॉक्टर की सलाह से चाहिए। फिर क्या होता है, जब हम खान पान अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं तो वहाँ पे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी आने लग जाती है, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। फिर जब हमारा प्रेगनेंसी का टाइम, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वहाँ पर फिर डॉक्टर बोलते हैं कि हमें ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को अगर हम ये सारी चीज़ों पे पहले से शुरुआत से ही अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो आगे हमें इन समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता है इनका। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या मेन चीज़ होती है, हमें खान पीन का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो, अगर गर्भावस्था के दौरान हम एक ही जीव को नहीं पाल रहे, माँ और माँ के साथ साथ भ्रूण में पलने वाले बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, वो भी बराबर की मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जब भी उसके शरीर का विकास होता है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीजें खाने से मतलब शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी और उसको अच्छे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए गर्भवती जो महिला होती है उसके दिमाग में बहुत सारी सवाल जवाब यही रहते हैं कि हमें गर्भ धारण करते समय किन किन चीज़ों को हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो फल होते हैं, भरपूर मात्रा में हमें फलों का सेवन करना चाहिए। कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, तो ये हम डॉक्टर से परामर्श करके पता कर सकते हैं कि हमें अपनी प्रेगनेंसी के समय कौन से फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फलों में आयरन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारी चीज़ें की भरपूर, फाइबर वगैरह सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं जी। फिर इसके बाद में हमें क्या होता है कि हमें इन फलों में पपीते का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। पपीते के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो सकती है। इस वजह से हमें पपीते को अवॉइड ही करना चाहिए जी। अनार है, अनार का सेवन हमें भरपूर मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में कहते हैं कि जो हमें ब्लड की कमी आती है, जो खून की कमी हमारे डिलीवरी टाइम पे होती है, उसकी पूर्ति अनार से होती है। तो हमें अनार का सेवन, सेब का सेवन भरपूर मात्रा में हमें करना चाहिए। हमें सब्जियों का सेवन, जैसे सब्जियों में आप गोभी है, ब्रोकली है, आलू, मटर, गाजर, खीरा, शिमला मिर्च, ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तियों का सेवन करना चाहिए जी। ये माँ और होने वाले शिशु को पोषण भरपूर मात्रा में प्रदान करते हैं जी। दूध है, जैसे कि दूध का मात्रा में दूध हमें एक जो गर्भवती महिला होती है उसको एक दिन में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान में डेयरी वाले जो उत्पादक होते हैं उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे पनीर है, दूध से बनी चीज़ें हैं, दही है, छाछ है, ये सारी चीज़ें हमें गर्भावस्था के दौरान खानी चाहिए। साबुत अनाज है, जैसे कि साबुत अनाज में हम बात करें तो चावल है, ओट्स आता है जो हमारे जौ का जो दलिया होता है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और भरपूर मात्रा में जैसे दलिया है, मोटा अनाज हो गया, दलिया हो गया, इन सारी चीज़ों को हमें इसमें आजमाना चाहिए, यूज करना चाहिए। पूनम जी, बात करें गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं को सेवन नहीं करने वाली सामग्री ऐसी कौन कौन सी है जिससे उनके गर्भ को भी खतरा है और उनके शरीर को भी खतरा रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है सर। जैसे कि कॉफ़ी और जो हम चाय बहुत मात्रा में हम लेते हैं, गर्भ धारण करने के बाद महिलाओं को उन चीज़ों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। आजकल चाय कॉफ़ी की आदत लगभग हर किसी को है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान इससे दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर है,
कई बार डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कैफीन की मात्रा कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन शिशु के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालता है। इससे भ्रूण का विकास रुक जाता है और गर्भपात होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादा कैफीन के सेवन से जन्म के दौरान जो शिशु है उसके वजन में भी कमी आ जाती है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और उसका जो वेट होता है वो भी रुक जाता है, तो बच्चे की ग्रोथ असर होता है, तो इससे गर्भपात होने का बहुत खतरा बढ़ जाता है। जी, बात करें हम पानी से संबंधित, अगर बढ़िया अच्छा और शुद्ध पानी अगर पिए गर्भावस्था के दौरान महिला है तो कितना पानी का सेवन करना जरूरी होता है? बिल्कुल, शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला को पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे की ग्रोथ और जो होती है उसमें पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आम दिनों में ही शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट प्रेगनेंसी अगर हम बात करें तो दिन में हमें 3 से 4 लीटर पानी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें पीना होता है। तो गर्भ के समय तो महिलाओं को ज़्यादा पानी पीना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई बदलाव होते हैं जी, तो जिसके लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। एमनियोटिक द्रव्य बनाने के लिए जो पानी होता है उसकी बहुत आवश्यकता होती है, जो एक एमनियोटिक द्रव्य हमारे यूट्रस में बनता है जी। तो एमनियोटिक द्रव्य बच्चे को घेर कर सुरक्षित रखता है। जो बच्चा रहता है, पानी की जो हमारे अंदर थैली बनती है वो एक पानी के घेराव में बच्चे की सुरक्षा करती है, तो इसीलिए माँ को पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा जब माँ का जो दूध बनता है उसमें भी पानी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वैसे तो गर्भावस्था के दौरान मिलती या उल्टी होती है, जैसे जी मिचलाता है, उल्टी होता है, ये सामान्य होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पानी पीना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि उनका जो जी मिचलाना है, चक्कर आना है, उल्टी होना, उस पे भी हमारे पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिससे ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। गर्भवती महिला को रोज़ दिन में 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। पूनम जी, बात करिए अपन ने पानी कितना उपयोग में लेना चाहिए। कई बार होता है, अक्सर देखा जाता है कि पानी की पूर्ति कई फल या जो सलाद के रूप में भी अगर लेते हैं तो पूर्ति कर देते हैं, तो आपकी क्या राय है उसमें? बिल्कुल सही सर। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में लेडीज ज़्यादा पानी पीने की इच्छुक भी नहीं होती हैं। सबका प्रेगनेंसी का और जो सिम्टम्स होते हैं उनके सबके डिफरेंट होते हैं, तो उसमें कई फलों के अकॉर्डिंग भी हम कई फलों से भी हम पानी की मात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे संतरा हुआ, मौसमी हुआ, नींबू हुआ, खीरा है, हम खीरा को सलाद में ऐड करें तो खीरा में भी बहुत पानी की मात्रा होती है। तो इन चीज़ों से हम फ्रूट्स के अकॉर्डिंग, अनार है, तो इनसे हम पानी की मात्रा पूरा कर सकते हैं। इसमें हम चुकंदर भी ऐड कर सकते हैं। चुकंदर में भी भरपूर जो हमारे आयरन होता है और जो खून की कमी को भी पूरा करता है। नारियल पानी को ऐड कर सकते हैं। बटर मिल्क जैसे छाछ है अपना, इसको हम ऐड कर सकते हैं। पानी की मात्रा, जो लिक्विड पेय पदार्थ हैं उनको हम ऐड करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये भी सारी चीज़ें हमारे पानी की पूर्ति को कंप्लीट करती हैं। अच्छा, सब्जियों में कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो मतलब गर्भावस्था श्रेष्ठ बनाने में सहायक होती है? बिल्कुल, इसमें हम जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। पालक है, मेथी है, और इसमें पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, इन सारी चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों को ऐड करना चाहिए। टमाटर है, मूली है, और विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में तो बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास हरी सब्जियां खाने का होता है। गाजर को हम ऐड कर सकते हैं, इसमें मूली को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जियां हैं जो पानी की पूर्ति और हमारे आयरन को कंप्लीट करती हैं। जी पूनम जी, बातचीत करें अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जो अक्सर जो नई महिलाएं हैं, यंग, जो मतलब पहला जो गर्भधारण होता है, तो उन महिलाओं को बहुत सारे मन में संकोच होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो आप रेडियो के माध्यम से आप आपकी सखियों को क्या सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल, उनके जो कुछ मिथ होते हैं कि जब पहली बार औरत माँ बनती है तो बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में होते हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान मसालेदार भोजन करना चाहिए, चावल खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, कितनी कैलोरी हमें लेनी चाहिए, क्या हमें योगा करना चाहिए, क्या हमें वॉक करना चाहिए। तो ये इन सारे चीज़ों पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो गर्भवती महिलाओं को देखो, इस तरीके के स्ट्रेचिंग है, बैठ के अनुलोम विलोम है, कुछ
ऐसे योगा होते हैं जो उनको बहुत ज़रूरी होते हैं। सुबह शाम खाने के बाद हमें वॉक भी करना चाहिए, घूमना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे बच्चे की स्वास्थ्य और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इस समय प्रेगनेंसी के समय गर्भधारण के बाद है हमें किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे किताबी ज्ञान से हमारा मानसिकता है बहुत अच्छी बनी रहती है। अच्छे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, पॉजिटिव माइंड रहता है हमारा। इन चीज़ों से हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अच्छी सोच रखते हैं तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ, सुंदर और अच्छा हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। मसालेदार भोजन हमें नहीं करना चाहिए हमारे खाने को। इससे क्या होता है, ज़्यादा मसालेदार तेल मसाले भुने के खाना खाने से हमारे एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम हमें बढ़ने लगती है। तो हमें अपने डेली रूटीन में अपने खाने को नॉर्मल मसालों के साथ ही खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान संतुलित मात्रा में चावल खा सकते हैं हम। चावल से शरीर को ऊर्जा मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है जी। इसके बाद में कितनी बार हम खाना खा सकते हैं दिन में। कुछ महिलाओं का रहता है कि हमें भूख नहीं लगती है, हमें एक साथ फुल खाना नहीं खाना है, हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कम भोजन करें, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो हमें खाने को, गर्भवती महिलाओं को पहले तिमाही में 1800 कैलोरी लेनी चाहिए, दूसरे 3 महीनों में से 2200 कैलोरी हमें कर देनी चाहिए, और उसके 3 महीने बाद हमें 2400 कैलोरी प्रतिदिन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से भी, महिलाएं जो अपने डॉक्टर का जिनका ट्रीटमेंट लेती हैं, उनसे अपना डाइट चार्ट भी बनवा सकते हैं। तो वो भी आपको डेली का बताएंगे कि हमें डेली में कितनी कैलोरी इंटेक करनी है। आइसक्रीम है, कुछ महिलाओं को आइसक्रीम का बहुत शौक़ होता है। तो आइसक्रीम, जैसा कि हमें बाज़ार की आइसक्रीम का सेवन नहीं करना चाहिए। बाज़ार के जो दही आते हैं, छाछ आती हैं, जो बटर मिल्क होता है, ये हमें बाज़ार का नहीं उपयोग करना चाहिए। अगर हमें इन चीज़ों का मन करता है तो हमें अपने घर पर ही बनाकर ये चीज़ें उपयोग में लेनी चाहिए। गर्भावस्था में खान पान बहुत मायने रखता है, क्योंकि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनका सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर रहता है। ऐसे में गर्भवती महिला पर्याप्त भोजन नहीं करती है तो इससे शिशु को नुकसान होता है। उससे क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ में दिक्कत आती है, बच्चे का वेट कम रह जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसा करने से गर्भवती महिला और गर्भ में जो पल रहा हमारा बच्चा है, दोनों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से कमजोरी की समस्या बन जाती है और इससे खतरा भी हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान डाइटिंग को तो भूल ही जाना चाहिए और संतुलित भोजन हमें लेना चाहिए। बात करें अगर चिकित्सक की, तो मतलब इस दौरान टीका लगवाना और चिकित्सक की राय लेना कितना आवश्यक होता है महिलाओं के लिए? बिल्कुल, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे चिकित्सक की, डॉक्टर की, जो हमें समय समय पे गाइड करते हैं, जो हमारी सभी एक बार जांचें करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में किन किन चीज़ों का, जैसे कि ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है हमारा, और हमारे ब्लड में बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ कितना खून हमारा, कितना हमारा रक्तचाप ऊपर नीचे जो चलता है हमारा ब्लड प्रेशर का, उसको हमें कहाँ तक बैलेंस रखना है। तो डॉक्टर का हमारी गर्भ धारण करने के बाद में डॉक्टर की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे इसमें रहती है। तो हमें टाइम पे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उनको अपनी जांचें करवानी चाहिए, जिससे हमें पता रहता है कि हमारा ब्लड प्रेशर सही है, हमारा बीपी सही है, हमारा शुगर लेवल कितना चल रहा है। तो डॉक्टर की तो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ही। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बात करें अपन व्यायाम से संबंधित, एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, एक शहरी क्षेत्र होता है। दोनों की महिलाओं का जो दिनचर्या होती है वो बहुत ही रात दिन का अंतर होता है। ग्रामीण महिलाएं परिश्रम ज़्यादा करती है, शहरी क्षेत्र की महिलाएं परिश्रम तो करती है, पर वो जो शारीरिक जो व्यायाम है वो कम होता है, क्योंकि ग्रामीण में तो खेती बाड़ी का काम भी है, पशुपालन का भी है। तो इन दोनों महिलाओं में से ज़्यादा व्यायाम की या परिश्रम करने की कौन कौन से ऐसे काम है जिनको करने से मतलब शरीर पर अच्छा असर पड़ता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। गांव में जो महिला हैं उनको गर्भ धारण करने के बाद में परिश्रम बहुत, उनको जो डेली रूटीन के उनके जो वर्क होते हैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, उनके कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि उनको डेली में वही वर्क करना होता है। गाय भैंसों का करना है, उनको दूध निकालना है, उनको चारा खिलाना है। डेली रूटीन के काम उनके बहुत कठिन परिश्रम वाले होते हैं।
इसकी अगली बात करें तो शहरी महिलाओं का काम इतना नहीं होता, तो उनको योगा करने की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें हमें स्ट्रेचिंग, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग है, डॉक्टर की सलाह से हम कुछ व्यायाम कर सकते हैं जो हमारे बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं और हम स्वस्थ बने रहते हैं, जिससे हमें हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर है जो शुगर में भी हमारा बढ़ोतरी नहीं होती है, खाने पीने से भी हमारी ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो डॉक्टर की सलाह शहरी महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होती है। तो मतलब आप ऐसे रेडियो के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहेंगे जिससे मतलब आम जन को लाभ पहुंच सके? मैं तो इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को आज के समय में बहुत जागरूक रहना चाहिए। हम परिवार की तो देखभाल करते हैं, लेकिन महिलाएं अपनी देखभाल को भूल जाते हैं। अगर आपसे एक यह सवाल किया जाए कि आप अपनी 10 अच्छाइयाँ बताइए, तो हम अपने बारे में कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि हम अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने लिए हमें टाइम नहीं। और यही कारण है कि आज हर घर में महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होता है, ओबेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि एक महिला बीमार होने का मतलब है पूरा घर हमारा बीमार हो जाता है। महिला जब बीमार होती है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमें अपनी परिवार के साथ साथ अपनी देखभाल, अपनी दिनचर्या पर भी फोकस करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। परिवार को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी भी सेहत का बराबर से ध्यान रखें। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि हेल्दी रहें, खुद सही रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। बिल्कुल पूनम जी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी दी। कार्यक्रम में आप आए और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार।